This is the second question of arithmetic progression, which has many parts. The first part says that find the 20th term of the AP 9, 13, 17, 21 and so on. इस क्वेश्चन में आपको 20th टर्म फाइंड करना है इस AP का, जिसमें सबसे पहले आप जो AP दी हुई है, यहाँ पर प्रोग्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसके सारे टर्म्स को डिफाइन कर लीजिए. व्हाट डज डिफाइनिंग मीन? यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 9 लिखा है, तो फर्स्ट टर्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट टर्म इज A1, राइट? ये रहा आपका 9. सेकेंड टर्म के लिए आपके पास है यहाँ पर 30. थर्ड टर्म A3 इज 17. A4 इज 21. ओके. इस सीरीज में आपको 20th टर्म नहीं दिया हुआ है जो आपको फाइंड करना है. उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? पहले आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग 13. 13 क्या है यहाँ पर? A2. तो A2 में से इससे जस्ट पहले वाला नंबर आप माइनस करेंगे जो कि है A1. A2 माइनस A1. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू है आपके पास 13 माइनस A1 की वैल्यू आपके पास है 9. ओके. फाइनल आंसर यहां से क्या आएगा? 4. तो ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है आपके पास, सारे टर्म्स डिफाइन हो चुके हैं. अब आपको क्या करना है? 20th टर्म निकालना है. 20th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जैसे फर्स्ट टर्म के लिए आपने A1 लिखा, सेकेंड टर्म के लिए आपने A2 लिखा, थर्ड टर्म के लिए आपने A3 लिखा. तो 20th टर्म इस वे में आप क्या लिखेंगे? A20. इसको डिफाइन करने के दो वेज होते हैं. कुछ बुक्स में टर्म को T से भी डिफाइन करते हैं. तो हो सकता है आपको टर्म इस तरह से रिप्रेजेंटेड दिखाई दे, T20, राइट? T मीन्स टर्म. कौन सा टर्म? 20th टर्म. तो दोनों वेज सही हैं. इस क्वेश्चन में हम एक को साथ में लेकर फॉलो कर रहे हैं, तो हम आगे A20 को प्रेफरेंस देंगे. A20, T20 दोनों सही है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? यहाँ 20 लिखा है तो इससे एक नंबर कम क्या होता है? 19. और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस. ओके. यहाँ देखिए, ये आप A20 निकालेंगे. A की वैल्यू क्या है आपके पास? A और A1 बोथ आर सेम थिंग्स. A की वैल्यू आपके पास 9 है, ये रहा 19. कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या निकाला आपने? 4. ओके. अब A20 आप क्या निकालेंगे यहाँ से? 9 प्लस 19 एंड 4 की मल्टीप्लाई करके 76. और A20 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 85. ओके. आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है जो इससे बेटर है और आपकी रिप्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाएगा. उसमें जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है. बोथ आर सेम थिंग्स. तो आपको परेशान नहीं होना है. बोथ आर सेम थिंग्स, राइट? तो ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं अपने एग्जाम में, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो और बेटर हो जाएगा. देखिए, अब n क्या है यहाँ पर? जितना भी आपको टर्म यहाँ पर पूछा जाएगा वही n की वैल्यू होती है. आपसे 20th टर्म पूछा है तो n विल बी इक्वल टू 20. ओके. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? n की प्लेस पर 20 लिख देंगे. ये रहा a प्लस n की जगह पर क्या रखना है? 20 माइनस 1 इंटू डी. ये रहा A20. A की वैल्यू आपके पास 9. 20 माइनस 1 विल बी 19 और D की वैल्यू आपके पास है 4. अब A20 इज इक्वल टू 9 प्लस 76. A20 विल बी 85. देखिए, दोनों आंसर सेम है. यहाँ पर भी 85 आ रहा है, यहाँ पर भी 85 आ रहा है. और आप अगर देखेंगे तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ भी मैंने वही लिखा है, राइट? बोथ आर सेम थिंग्स. इसमें जस्ट क्या है? फॉर्मूला लिख दिया है जिससे आपकी रिप्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए. तो अगर आप एग्जाम में करेंगे तो इस मेथड से करना, फॉर्मूला लिखना. ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है. ओके.
देखिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको 20th टर्म निकालने को बोला है तो AP जो आपको दी है पहले आप उसके सारे टर्म्स डिफाइन कर दीजिए, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। उसके बाद जब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे। यहाँ आपको n की वैल्यू जानना ज़रूरी है। n की वैल्यू क्या होती है, जितना भी उन्होंने पूछा है। 20th टर्म पूछा है तो 20 हो जाएगी, 15th टर्म पूछेंगे तो 15 हो जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। Okay, this is the second part of this question, which says find the 35th term of AP 20, 17, 14, 11 and so on। तो फर्स्ट एजेंडा क्या होगा आपका कि जो आपको AP दी है आप उसके सारे टर्म्स को डिफाइन कर लीजिए। ये A1 हो गया, A2 इज 17, A3 इज 14, A4 11, राइट। अब आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, और ये कैसे सॉल्व होगा, A2 इज 17 माइनस A1 इज 20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3। ओके, देखिए 35th टर्म आपको निकालना है ना, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला है आपके पास। n की वैल्यू क्या आएगी, 35th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 35। जहां पर भी n है आप 35 पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है आपके पास 20, ये रहा 35 माइनस 1, और d की वैल्यू है आपके पास -3, राइट। ये आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो A35 इक्वल टू 20 प्लस 35 माइनस 1 क्या होता है 34, और इसके साथ आगे है -3। A35 आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा 20 प्लस, यहां आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस है ना, साथ में मल्टीप्लाई में माइनस यहाँ पे लग जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 4 सा 12, कैरी 1, 3 3 सा 9 एंड 1 विल बी 10। अब देखिए आप, ये रहा 20 प्लस और माइनस विल बी माइनस, और ये रहा 102। ओके, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 102 और 20 में से 102 बड़ा नंबर है तो इसका साइन माइनस का यहाँ पर लग जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 82, जो आपका 35th टर्म होगा इस AP का। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट of this question, which says find the 18th term of the given AP, which is √2, √18, √50, √98। ओके, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सारे टर्म्स को डिफाइन कर लीजिए इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। A2 आपके पास है √18 और A1 आपके पास है √2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि यहाँ √18 है, यहाँ √2 है। तो ये आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क होता है। देखिए आपको √18 दिया है तो आप 18 के फैक्टर्स कर लीजिए इस तरह से। अब ये मैंने आपको बताया है कि जो पेयरिंग होती है उसको एक बार लिख देते हैं, जो सिंगल रहता है उसको रूट के अंदर लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि √18 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये रहा √18 की वैल्यू, √18 इज इक्वल टू 3√2 माइनस √2। अब देखिए ये 3√2 है, मीन्स आपके पास यहाँ पर 3√2 है। 3√2 में से अगर आप सिंगल √2 हटा देते हैं तो आपके पास कितने बचेंगे, ऑब्वियसली 2√2। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका है 2√2। आपको निकालना है 18th टर्म, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, n इज इक्वल टू 18। अब आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे आप 18, यहां पर भी n की वैल्यू 18,
और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये रहा A18, ए की वैल्यू आपके पास है √2, ये रही। इसके साथ यहाँ पर देखिए 18 - 1 क्या हो जाएगा 17, और D की वैल्यू आपके पास क्या है 2√2। इसको आप सॉल्व कीजिए। ये रहा √2 प्लस 17 × 2 विल बी 34√2। अब देखिए 34√2 में आप एक और √2 अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 35√2। अब देखिए क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन आपका है इस फॉर्म में। दैट मीन्स सब कुछ रूट के अंदर है, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो रूट के अंदर सब कुछ ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से जो बाहर लिखा हुआ टर्म है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जो बाहर लिखा होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई, जो अंदर लिखा है वो तो ऑलरेडी लिखा ही है, आपको उसे एज इट इज लिखना है और इन तीनों की ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2450। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says find the 9th term of the given AP which is 3/4, 5/4, 7/4 and 9/4। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को डिफाइन कर देंगे लाइक दिस। देन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए आपके पास A2 - A1 है। A2 इज 5/4 माइनस A1 इज 3/4। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ये रहा 5 - 3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट 2/4, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9th टर्म निकालना है। 9th टर्म अगर आप निकालोगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9। ओके, देन आप फॉर्मूला मेंशन कीजिए। ये रहा n की वैल्यू 9, a की वैल्यू आपके पास है 3/4 प्लस ये रहा 9 - 1 और d की वैल्यू आपके पास है 2/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट A9 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 9 - 1 इज 8 और यहाँ 2/4। राइट, now you will get A9 is equal to 3/4 plus 8 to the 16/4। फाइनल आंसर you will get 4 और 16 और 3 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 19। तो A9 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19/4 which is the 9th term of the given AP। Now you have to find 15th term of this given AP। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे ही टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। like this, then you have to find the common difference which is A2 minus A1। the value of A2 is -15 and the value of A1 is -40, right। A2 की वैल्यू -15, ये वाला माइनस यहाँ पर, और A1 की वैल्यू -40। ये है रहा आपका -15, माइनस एंड माइनस आर प्लस, ये रहा 40। यहाँ देखिए 40 बड़ा है 15 से, 40 के आगे प्लस साइन है तो आंसर प्लस में आएगा और फाइनली आपको यहाँ मिलेगा 25, राइट। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 15th टर्म आपको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 15th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू वुड बी 15 और आपके पास फिर फॉर्मूला, राइट। n की वैल्यू इज 15, a की वैल्यू -40 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 15 - 1 और d की वैल्यू आपके पास है 25। ओके, A15 इज इक्वल टू -40 प्लस 15 में से आप 1 माइनस करते हो तो 14 × 25। देन आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -40
प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा 25 फोर 100 0 10 कैरी और यहाँ से आपको मिल जाएगा इस तरह से 35 और यहाँ देखिए 350 बड़ा है -40 से तो 350 प्लस का साइन है तो आपका आंसर प्लस में आएगा और यू विल गेट 310 एज द फाइनल आंसर। ओके।